स्टॉक जो आज सुर्खियों में वो है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन। न सिर्फ हिंदुजा बल्कि बीपीओ के कारोबार से जुड़ी हुई सारी कंपनियां आज एक्शन में आती हुई दिख रही है। लेकिन हिंदुजा ग्लोबल के लिए क्या है बेहद खास खबर जो आज मीडिया रिपोर्ट्स में आती हुई दिख रही है। आइए उसी पर करते हैं फोकस। कुशल गुप्ता पूरी रिसर्च, पूरी डिटेल्स, पूरे आंकड़े लेकर तैयार है कि अगर हिंदुजा ग्लोबल अपना हेल्थ केयर कारोबार प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को बेच देता है तो कंपनी के लिए कितनी बड़ी बात होगी, इसका पैसों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, वो बात की बात है। पहले बताएं कुशल, क्या है खबर, क्या प्लान है, क्या हिंदुजा ग्लोबल अपने हेल्थ केयर कारोबार को बेचने का मन बना रहा है? यदि हाँ तो उसका वैल्यूएशन किस तरह का बताया जा रहा है, किस तरह के प्लेयर्स इस दौर में शामिल होते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल रंजीत, तो देखिए यहाँ पर जो खबर आ रही है, अब नई रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि बेयरिंग्स पीई जो है वो हिंदुजा ग्लोबल के जो हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग कारोबार है उसको खरीदने वाला है। और यहाँ पर जो वैल्यूएशन लगाई जा रही है करीब करीब $1 बिलियन यानी कि 7500 करोड़ रुपए की जो वैल्यूएशन है इस कारोबार को दी जा रही है। तो अपने आप में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ये वैल्यूएशन लगाए रहे हैं बेयरिंग्स पीई, ऐसा बाजार मानकर चल रहा है। और ये हमने आपको ऑलरेडी जानकारी दे दी थी सबसे पहले 16 अप्रैल को, तो यहाँ पर आपको ये नोट रखना होगा। और बेहद आकर्षक वैल्यूएशन है, वो इसलिए भी मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें तो अभी करीब करीब 6000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, और जो वैल्यूएशन जो लगाई जा रही है वो ऑलरेडी मैं 7500 करोड़ पर आपको बता रहा हूं कि जो इनका हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग कारोबार है। अब यहां पर अगर आप कंपनी के ऑपरेशंस पर नजर डालिए तो FY21 में कंपनी ने ऑलमोस्ट जो है 773 करोड़ का एबिटा किया था, और Q4 में तो करीब 243 करोड़ का 243 करोड़ का यहां पर इनका ऑपरेशनल मुनाफा आया था। FY22 में ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं कि 1000 करोड़ का एबिटा कंपनी करती हुई नजर आ सकती है, और वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा कंफर्ट है क्योंकि फॉरवर्ड पी के हिसाब से देखेंगे तो 15 के फॉरवर्ड पी पर ये कारोबार कर रही है। और अभी भी अगर आप देखें तो हेल्थ केयर कारोबार जो कुल आय का है करीब करीब 60% हिस्सा होल्ड करता है। तो डेफिनेटली 7500 करोड़ की तो एक डील की वैल्यू, साथ ही अगर आप हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इसको हटाकर भी देखेंगे तो बाकी जो 40% इनका रेवेन्यू आता है बिसाइड्स हेल्थ केयर कारोबार, जो गैर हेल्थ केयर कारोबार है, वहां पर जो वैल्यूएशन लगा रहे हैं हम करीब 4000 करोड़ रुपए की है। यानी कि कुल कंपनी वैल्यूएशन 11000 से 11500 करोड़ रुपए की हम अनुमान करके चल रहे हैं, और मौजूदा मार्केट कैप केवल 6000 करोड़ रुपए का है। तो बेहद इंटरेस्टिंग और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कंपनी की वो काफी शानदार है। तो वैल्यूएशन वाइज तो बेहद आकर्षक है रंजीत। कुशल, अब ये इतना बड़ा अगर पैसा आएगा तो क्या इरादा है कंपनी का, क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी है? 100% एनर्जी, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया, और यहां पर ही सबसे बड़ी अब एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स जो है अटकलें लगा रहे हैं कि क्या एक बड़ा स्पेशल डिविडेंड का ऐलान कर सकती है कंपनी। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से डेफिनेटली बहुत जो वैल्यू वाइज है, जो जिस तरह की डील वैल्यूएशन लगाई जा रही है 7500 करोड़ रुपए की, उस हिसाब से हम अनुमान करके चल रहे हैं कि यहां पर 2500 से 3000 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का, स्पेशल डिविडेंड का कंपनी ऐलान कर सकती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए इनकी जो ज्यादातर प्रमोटर होल्डिंग है वो भी अगर आप देखें तो जो भारत के बाहर वाली प्रमोटर होल्डिंग है वो कंपनी कंप्राइज करती है। तो डेफिनेटली इनको वो टैक्स जो है नहीं देना पड़ेगा, और यही एक्सपेक्टेशंस है कि एक बड़ा डिविडेंड 2500 से 3000 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ऐलान कर सकती है। अब ये अलग बात है कि कंपनी देती नहीं देती, लेकिन 2,500 से 3,000 रुपए का डिविडेंड बन जाता है अगर इतना कैश कंपनी के पास में आता है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हाल ही में एक एग्जांपल आपके सामने आया, जब मैस्टिक की सब्सिडरी मेजर्स को उन्होंने अपनी सब्सिडरी कंपनी बेची अमेरिका में, और उससे जो पैसा आया उन्होंने पूरा का पूरा डिविडेंड बांटा है। तो अब आजकल कंपनियां ये करने तो लगी, और स्पेशली IT कंपनियां। 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, 7500 करोड़ का जो डील साइज है वो PE फंड्स का है। लेकिन इसके अलावा भी कारोबार होगा कुशल। 7500 करोड़ का तो चलो मान लिया कि हेल्थ केयर बिजनेस है, हेल्थ केयर बिजनेस के अलावा भी कुछ और कारोबार हिंदुजा ग्लोबल में होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल रणजी, 100%, क्योंकि हेल्थ केयर कारोबार तो महज 60% है कुल इनकी आय का, और बाकी का जो 40% रेवेन्यू है वो गैर हेल्थ केयर कारोबार से आता है, जिसकी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो एंटरप्राइज वैल्यू बनती है वो 4000 करोड़ रुपए की बनती है। तो डेफिनेटली काफी बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मौजूदा मार्केट कैप केवल 6000 करोड़ रुपए का है पूरी अभी, क्योंकि अभी तक बेरिंग पी ने खरीदा नहीं है इसको, तो अभी जो वैल्यूएशन मार्केट कैप के हिसाब से आपको दिख रही है वो केवल 6000 करोड़ रुपए की है। और अगर आप
गैर हेल्थ केयर कारोबार और हेल्थ केयर कारोबार दोनों को जोड़ते हैं तो वैल्यूएशन कुल मिलाकर 11,000 से 11,500 करोड़ रुपए की इस पूरी कंपनी की बनती है। 11 से 11,500 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन बनता है। उससे आधे दाम पर इस वक्त आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो 3,000 रुपए के आसपास है और तब है 6,000 करोड़ का मार्केट में कैप, और आप समझ सकते हैं 11,000 करोड़ का मतलब ये कि 5,500-6,000 का दाम इस स्टॉक के लिए बन जाता है अगर ये डील होती है तो। आइए